पार्टी से जुड़े हुए नेताओं का विवादों से पुराना नाता रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी कई बार विवादित बयान देकर सुर्खियों में भी रहे हैं। उन्हें नसीहत दी गई, उन्हें समझाया गया, लेकिन समय समय पर वो ऐसी बातें करते रहे। लेकिन आज अपनी जहरीली जुबान से सुर्खियां बटोरी हैं एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने, जिन्होंने अपने इस बयान के जरिए उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी। अब उनके बयानों के अगर मायने निकाले जाएं तो सीधे सीधे धर्म विशेष को भड़काने की कोशिश है। शौकत अली कहते हैं, एंड आई कोट, यूपी विधानसभा में 111 नहीं केवल 11 विधायक भी मिल जाएं तो हम इससे बड़ा बदलाव लाने का दम रखते हैं। इसी दौरान एक और टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि मुसलमान का एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा। अगर मस्जिदों और मदरसों की हिफाजत करनी है तो एक डंडा, एक झंडा और एक नेता के सिद्धांत पर संगठित हो। शौकत अली का यह भी कहना था कि बिना एकता के राजनीतिक ताकत हासिल करना संभव नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वालों का भी इनकाउंटर होगा। मैं वादा करके जा रहा हूं आपसे। दरअसल मेरठ में एक ईद मिलन कार्यक्रम हो रहा था और इसी दौरान मंच से हाजी शौकत अली ने यह टिप्पणी की। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आया। एआईएमआईएम नेता के इस बयान को कई लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स के तौर पर देख रहे हैं, कुछ लोग इसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़े चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं। सामाजिक सौहार्द के मद्देनजर ये बयान चौंकाने वाला है। बीजेपी ने शौकत अली के बयान को लेकर एक बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि एनकाउंटर हिंदू या मुसलमान का नहीं होता, एनकाउंटर अपराधियों का होता है। जनता का मजबूत कानून व्यवस्था की वजह से बीजेपी सरकार ने भरोसा जीता है और ऐसे भड़काऊ बयानों से जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनकाउंटर किसी मुसलमान या हिंदू का नहीं होता है। एनकाउंटर उन दुस्साहसी अपराधियों का होता है जो पुलिस के ऊपर गोली चलाने का दुस्साहस करते हैं, जो समाज के लिए खतरा बन जाते हैं, जो अभ्यासता अपराधी होते हैं। ऐसे लोगों का एनकाउंटर होता है। लेकिन ये एनकाउंटर को आप हिंदू और मुसलमान में बांट करके वोट बैंक की जो घटिया राजनीति खेल रहे हैं ना, इस घटिया राजनीति से अब कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज मजबूत कानून व्यवस्था के कारण भाजपा में भरोसा करता है और इसलिए इस तरह की आपकी कोई दाल नहीं गलने वाली। कितना भी भड़काने की चेष्टा करो, जनता भड़कने वाली नहीं है। हाजी शौकत अली अपने विवादित बयानों के जरिए उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश में हैं, क्योंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में एआईएमआईएम का एक भी विधायक नहीं है। पार्टी ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। हालांकि स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी ने कुछ नगर पालिकाओं और वार्ड में जीत जरूर दर्ज की थी। जाहिर बात है कि पार्टी का विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन भले ही जीरो रहा हो, तो विवादित बयानों के मामले में पार्टी का प्रदर्शन 100% नजर आता है। अब हाजी शौकत अली ये पहली बार नहीं है जब मन से ऐसी कोई भड़काऊ बयानबाजी की हो। इससे पहले भी उनकी विवादित बयानों का एक पैटर्न रहा है। एक जनसभा में उन्होंने हम दो हमारे 2 दर्जन का नारा दिया। उस वक्त उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि अधिक बच्चे पैदा करें। शौकत साहब इसे देश की तरक्की के तौर पर पेश कर रहे हैं और उनका तर्क था कि ज्यादा बच्चे अल्लाह की देन है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। असद ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट दे दो वाले बयान हर किसी को याद होंगे, लेकिन न वो सुधरने का नाम ले रहे हैं, न ही पार्टी से जुड़े बाकी के नेता। पार्टी इस तरीके के बयानों को एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश नजर आती है। लेकिन इस दौर की पब्लिक स्मार्ट है, वो नेगेटिव पॉलिटिक्स और भड़काऊ बयानों के असल मायने अच्छे से समझती है। उन्हें मालूम है कि इस तरीके के बयानों के जरिए प्रदेश की आबो हवा में जहर घोलने की कोशिश समय समय पर होती है, लेकिन यूपी में कानून व्यवस्था का राज है। ऐसे में अगर इस तरीके के भड़काऊ बयान के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है तो फिर ऐसे नेताओं को लीगल एक्शन का सामना करने के लिए भी तैयार रहना होगा।